सुप्रभात सभी को। हिंदी समाधान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आइए आज कई दिनों के बाद नए अध्याय की शुरुआत करते हैं। कुछ व्यस्तता के कारण क्लास नहीं ले पाए थे आप लोगों का, लेकिन आज से कंटिन्यू क्लास स्टार्ट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब शुरुआत करते हैं क्लास की बिना समय गंवाए। आज 9 से 12 तक 9, 10, 11, 12 के बच्चों के लिए विशेष क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी व्याकरण से। जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट के एग्जाम देंगे उनके लिए यह अमृत का काम करेगा। ठीक, शुरुआत करते हैं आज 0 से शुरू करते हैं। आपको एकदम का से ककाहरा किस्से की शुरुआत करते हैं। आपको जमीनी स्तर से जोड़ने का प्रयास करते हैं कि ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गड़बड़ न होने पाए। बने रहिएगा मेरे साथ, आपको सफलता के उस शिखर तक पहुंचाएंगे जिसके आप काबिल हैं। बेहतर करेंगे, अच्छा करेंगे। आइए हम शुरुआत करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए, परिभाषा, वर्णमाला की परिभाषा। वर्ण की परिभाषा, वर्ण की परिभाषा। ठीक, चलिए मेरे साथ लिखते चलिए आप लोग। ठीक है, मेरे साथ लिखते चलिए। वर्ण किसी भी भाषा की वह सूक्ष्म से सूक्ष्म लघुतम इकाई है जो अविभाज्य है, जो अविभाज्य है। अर्थात इसको तब तक तोड़ा जाए, जब तक यह टूट सके, जब तक यह टूट सके। जहां पर टूटना बंद हो जाए वही वर्ण है। ठीक, वर्ण किसी भी भाषा की वह सूक्ष्म से सूक्ष्म लघुतम इकाई है जो अविभाज्य है। इसको तब तक तोड़ा जाए जब तक यह टूट सके। जहां पे टूटना बंद हो जाए वही वर्ण है। अर्थात वर्ण वह मूल ध्वनि है, वह मूल ध्वनि है जिसका खंड या
टुकड़ा नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। अर्थात वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। ठीक, अब कैसे इसकी वेरीफाई करेंगे, कैसे समझेंगे? ठीक, कि वर्ण किसी भी भाषा की वह सूक्ष्म से सूक्ष्म लघुतम इकाई है जो अविभाज्य है। ठीक, इसको तब तक तोड़ा जाए जब तक यह टूट सके। जहां पे टूटना बंद हो जाए वही क्या है? वर्ण है। अर्थात वर्ण वह मूल ध्वनि है, वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। इस परिभाषा को लिख लिए हैं। आइए इसको वेरीफाई करते हैं वर्ण को। ठीक, जैसे किसी भाषा का हम एक शब्द लें, उसको तब तक तोड़े जब तक टूट सके। जैसे हम एक शब्द ले लें, ठीक, सरल, हम एक शब्द लिए कमल। कमल में 3 वर्ण है, कमल में 3 वर्ण है, देख रहे हैं? कमल में 3 वर्ण है। चलिए, 3 वर्ण है। इस 3 वर्ण में को हम और इसका पोस्टमार्टम करते हैं। क में आ छिपा हुआ है, आ को बाहर कर दिए, ये आधा हो गया। ठीक, फिर प्लस का चिन्ह, म को निकाले, म में आ छिपा हुआ है, आ निकाल दिए तो आधा हो गया। उसके बाद ला को उतारे, ला में आ छिपा हुआ है, आ निकाल दिए तो आधा हो गया। अब जोड़िए कितना होता है? 1 2 3 4 5 6 मूल वर्ण। कितने हुए? मूल वर्ण। ये पहला एक हो गया। ठीक, अब आपसे पूछे कमल में वर्णों की संख्या कितनी है? 3। कमल में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? 6। आइए और सरल से कठिन की तरफ चलते हैं। कमल के बजाय चलिए हम और चलते हैं। एक शब्द दे दें दिनेश। दिनेश, दिनेश में भी 3 वर्ण है, दिनेश में भी 3 वर्ण है। चलिए इसको हम तोड़ते हैं। दा, दा को उतारे, दा में कौन सी मात्रा लगा है? छोटी ई लगा है, आधा कर दिए। फिर ना, ना में कौन सी मात्रा लगा है? एक ही मात्रा लगा है, तो इसको आधा कर दिए। सा में कौन सी मात्रा लगा है? सा में छोटा आ लगा हुआ है, इसको आधा कर दिए। 1 2 3 4 5 6 बराबर 6 हो गए मूल वर्ण। समझ में आ रहा है? क्लियर? ठीक, चलो सही बैठ जाओ, जगह लेके बैठो। ठीक, कोई दिक्कत? ठीक, आप लिख लिए, आगे बढ़े। ठीक, चलिए और वेरीफाई करते हैं। चलो एक आध वर्ण और लिख लेते हैं। चलो तीसरा पॉइंट, ये 2 हो गया। ठीक, चलिए और लिखते हैं। ये हो गया। आज एक शब्द देते हैं रामायण। रामायण देते हैं। ठीक, रामायण देते हैं। रामायण में 1 2 3 4 वर्ण है, 4 वर्ण है। रामायण का चिन्ह फाड़ करते हैं। रा को निकाले, इसमें बड़ा आ था, निकालिए। फिर माँ में बड़ा आ है, इसको करते हैं। या है, या में छोटा है, इसको निकालिए। ड़ा है, इसमें छोटा है, निकालिए। अब गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 मूल वर्ण कितने हो गए? 8 हो गए। ठीक, ठीक, चलिए और कर लो। रामचरितमानस कर लो। रामचरितमानस, रामचरितमानस 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ण हैं। कितने हैं? 8 वर्ण हैं। क्लियर? समझ में आ रहा है? तब आगे बढ़ेंगे। वेरीफाई एकदम अच्छे संतुष्ट हो जाओ तब। ये हो गया। अब इसको र में बड़ा छिपा हुआ है, बड़ा को निकाल दिए। फिर माँ है, माँ में छोटा है, छोटा को निकाल दिए।
चा में छोटा है, निकाल दिए। फिर रा है, रा में छोटी ई है, निकाल दिए। फिर ता है, ता में छोटा आ है। ठीक, मानस में कर लीजिए। मानस में माँ है, माँ में बड़ा आ है, निकाल दिए। ना है, ना में छोटा आ है, निकाल दिए। सा है, सा में छोटा आ है, निकाल दिए। बराबर जोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मूल वर्ण हो गए। ठीक, देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक, और आगे भी बढ़ेंगे। इसको अगर लिख लिए हो, अच्छे से समझ लिए हो, आगे बढ़ते हैं। ठीक, परिभाषा तो लिख ही लिए हो। चलिए, परिभाषा लिख लिए हैं तो हम और कठिन से कठिन की तरफ चलते हैं। ठीक, कठिन से कठिन की तरफ चलो, एक आध और लिखते हैं। जैसे एक शब्द होता है उज्जवल, बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं। चलिए, ये हो गया। पांचवा देखते हैं, उज्जवल। उज्जवल में वर्णों की संख्या 1 2 3 है, 3 वर्ण है, आधा को नहीं गिना जाता। अब इसको मूल वर्ण इसका निकालेंगे, उ है, फिर आधा जा है, फिर आधा जा है, फिर वाह है, वाह को निकाल दिए, फिर ला है। ठीक, स्वर अपने आप में स्वतंत्र है, इसका टुकड़ा खंड नहीं किया जाएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 7 मूल वर्ण, 7 मूल वर्ण। कितने हैं? 7 मूल वर्ण हो गए। ठीक, अब इसी प्रकार से एक शब्द है ज्योत्सना। ज्योत्सना, ज्योत्सना भी शुद्ध अशुद्ध में आता है, देख लीजिए ध्यान से। ज्योत्सना, ज्योत्सना में वर्णों की संख्या 1 2 2 वर्ण है, मूल वर्ण भी आधा को नहीं जोड़ा, आधा जा है, आधा जा वैसे उतार दिए, फिर प्लस किए, फिर या है, या पे कौन सी मात्रा लगी है? ओ की मात्रा लगी है, ओ की मात्रा बाहर कर दिए तो यह आधा हो गया। फिर आधा ता है, फिर आधा सा है, फिर ना है, ना में बड़ा आ की मात्रा लगा हुआ है। अब जोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7 मूल वर्ण कितने हो गए? 7 मूल वर्ण कितने हो गए? 7। ठीक, आइए इसी प्रकार से एक और बार बार आता है आशीर्वाद। आशीर्वाद जब तक शुद्ध नहीं लिखेंगे ओरिजिनल आशीर्वाद नहीं मिलेगा। ठीक, गलत हो जाएगा। आशीर्वाद का चिरफाड़ अगर करें, 1 2 3 4 वर्ण कितने हैं? 4 वर्ण। मूल वर्ण की बात करें, बड़ा आ को निकाल दिए, बार बार करें, स्वर अपने आप में स्वतंत्र है। फिर सा है, सा में बड़ी ई लगा हुआ है, बड़ी ई निकाल दिए। फिर वाह है, वाह में ठीक सा, फिर आधा रा है, आधा रा है, फिर वाह है, वाह में बड़ा आ की मात्रा लगा हुआ है, फिर दा है, दा में छोटा आ है। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 क्या हो गए? ये मूल वर्ण हो गए। क्या हो गए? ये मूल वर्ण हो गए। ठीक, ठीक, लिख लिया, आप भी लिख लिए। चलो, तो लिखो, जल्दी लिखो, इसको जल्दी से लिख लो, तब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, तब इस वर्ण की परिभाषा आप समझ गए, वर्ण का चीर फाड़ करना आप सीख गए। अब ये चीज दिमाग में एकदम सेट कर लो, 100% यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है। पिछली बार रामायण आया था, पिछली बार के एग्जाम में रामायण आया था। रामायण का पोस्टमार्टम करने के लिए आया था कि रामायण को सही से विच्छेद करना था, यही शुद्ध था।
आया था। हो सकता है इस बार रामचरितमानस दे दे, गीता दे दे, कुरान दे दे, महाभारत दे दे, कैलाश दे दे, उज्जवल दे दे, ज्योत्सना दे दे, या डाट डाट कोई भी। जब आप उसका सिद्धांत पकड़े रहेंगे, नियम जानते रहेंगे, चीर फाड़ करना जानते रहेंगे, ऑटोमेटिक आपका चाहे जहां से जैसे भी आएगा 100% आप अच्छा करेंगे। ठीक है, ओ अब तो लिख लिए होंगे, इसको मिटा दें। ठीक, अब बात करते हैं वर्ण के भेद। वर्ण के भेद की अगर चर्चा करते हैं, वर्ण के मुख्यतः दो भेद हैं, स्वर, दूसरा व्यंजन। वर्ण के मुख्यतः दो भेद हैं, एक का नाम है स्वर, एक का नाम है व्यंजन। यही जो है हम आप सभी बचपन से सीखते आए हैं, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है। अब आपसे पूछे वर्ण के मुख्यतः कितने भेद हैं? बेटा वर्ण के मुख्यतः दो भेद हैं, एक का नाम है स्वर, एक का नाम है व्यंजन। वर्ण के कितने बच्चे हैं? वर्ण के दो बच्चे। वर्ण के कितने बच्चे? वर्ण के दो बच्चे, एक का नाम है स्वर, एक का नाम है व्यंजन। ठीक, क्लियर। अब आते हैं स्वर। स्वर की बात आते हैं, स्वर की परिभाषा की बात करते हैं, एक एक की बात करते हैं। अगर हम स्वर की चर्चा करें, स्वर की परिभाषा, स्वर की परिभाषा की अगर चर्चा करें, ठीक, व्यंजन के बाद में चर्चा होगी, पहले स्वर की चर्चा हो जाए। स्वर की परिभाषा की अगर चर्चा करें, स्वर वे वर्ण हैं, स्वर वे वर्ण हैं जो अपने आप में स्वतंत्र व शोभायमान है, स्वतंत्र व शोभायमान है। उच्चारण के लिए इन्हें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि व्यंजन वर्णों के उच्चारण में, व्यंजन वर्णों के उच्चारण में सहायता करते हैं, बल्कि व्यंजन वर्णों के उच्चारण में सहायता करते हैं। फिर समझो, वर्ण के मुख्यतः दो भेद, स्वर और व्यंजन। हम स्वर की चर्चा कर रहे हैं, स्वर की चर्चा कर रहे हैं। स्वर की परिभाषा की अगर बात आए, स्वर वे वर्ण हैं जो
अपने आप में स्वतंत्र व शोभायमान हैं। उच्चारण के लिए इन्हें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि ये व्यंजन वर्णों के उच्चारण में सहायता करते हैं, अर्थात व्यंजन वर्ण बिना स्वर की सहायता से उच्चारित नहीं होते। ठीक, ये परिभाषा लिख लिए बेटा, ध्यान से देखो, इस परिभाषा को लिख लो, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, किसी का छूटना नहीं चाहिए, ठीक है, किसी का छूटना नहीं चाहिए। परिभाषा लिख लो, परिभाषा भी आ सकती है। अब बात आती है कि स्वरों की संख्या कितनी है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, आइए इसकी चर्चा करते हैं। ठीक, लिख लो टिया, ठीक, चलो लिख लो, ठीक, मिटा सकते हैं, चलो। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, अगर बात किया जाए स्वरों की संख्या, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या की अगर चर्चा किया जाए, आइए हम स्वरों की संख्या की बात करते हैं। ठीक, स्वरों की संख्या की बात किया जाए, सबसे पहले हम लिखेंगे, यहीं से चलते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, हाँ, ये तो मौलिक स्वर है। चलिए अब लिखते हैं, पूरा लिख देते हैं, अ आ, ई, ओ, ऋषि, ए, आए, ओ, आओ। गिनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बराबर 11। एक कुल स्वरों की संख्या कितनी है? 11। वेरी इंपॉर्टेंट है, दिमाग की खिड़की खोल करके सुन लो आप लोग, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 11। चाहे जो पूछे ऑप्शन में 10 देगा, 11 देगा, 12 देगा, 13 देगा। 11, 13, 10 पे ज्यादा और आता है, लेकिन 100% आपको किस पर टिक करना है? 11 पे। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 11। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, आए, ओ, औ। क्लियर है? अब जो 13 करते हैं, क्यों करते हैं, आइए उसका भी हम देखते हैं, उसको भी देखते हैं। एक है अंक, एक है आह, इसका नाम है अनुस्वार, इसका नाम है विसर्ग, इसका नाम है विसर्ग। ध्यान से समझिएगा, ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को अयोगवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अयोगवाह। इन लोगों को क्या कहा जाता है? अयोगवाह। ध्यान समझिएगा, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 11। अनुस्वार अंक और आ को, अंक को अनुस्वार कहते हैं, आ को विसर्ग कहते हैं, दोनों को क्या कहते हैं? अयोगवाह। इनका न तो गणना स्वर में होती है, न तो गणना व्यंजन में होती है, बल्कि आवश्यकता पड़ने पे कान पकड़ के बैठा लिया जाता है। अयोगवाह, जिनका कहीं योग ना हो, जो किसी के साथ चल ना पाए, अर्थात किसी के साथ इसका योग
न हो, इसीलिए माननीय कामता प्रसाद गुरु किशोरीदास वाजपेयी वासुदेव नंदन ने आर्य व्याकरणविद ने इनका एक नया नाम दिए अयोगवाह। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह की संख्या कितनी है, तो आपको कितना बताना है? अयोगवाह की संख्या 2 है। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह की संख्या कितनी है? 2 है। इसका क्या नाम है? अनुस्वार। आ का क्या नाम है? विसर्ग। दोनों को अंग आ को क्या किस नाम से पुकारा जाता है? अयोगवाह। क्या किस नाम से पुकारा जाता है? अयोगवाह। हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर कितने हैं? 11। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 11। ये सब क्वेश्चन बेटा ऐसे ही आएंगे, 100% आएंगे। बेहतर करिए, अच्छा करिए। ये सीरीज 9 से लेकर 12 तक के विशेष बच्चों के लिए, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड के विशेष बच्चों के लिए है, जो 9th में पढ़ रहे हैं, 10th में पढ़ रहे हैं, 11th में पढ़ रहे हैं, 12th में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों के लिए है। अच्छा से सीखिए, बेहतर सीखिए। हम आपके सफलता तक आपके साथ जुड़े रहेंगे। बने रहिए हिंदी समाधान के साथ। मिलते हैं नई क्लास में इसके भेद के साथ। ठीक, धन्यवाद।